हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग 14th लेक्चर में पहुंच चुके हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे मॉडुलस इक्वेशन के बारे में। 13th में भी हम लोग बात कर रहे थे मॉडुलस इक्वेशन के बारे में और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे। वो हमारा पार्ट 2 था, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 3 है, किसमें? मॉडुलस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उस लेक्चर का मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे, उसी का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि मॉड x इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव होगा तो x की जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इस तरह से +-2, ठीक है। दूसरा पढ़े थे मॉड x इज इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 कर देंगे। और तीसरा पढ़े थे मॉड x इज इक्वल टू यदि कुछ नेगेटिव आया तो इसका आंसर 5 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब देखो, इसी में एक और हम लोग पढ़े थे, x की जगह fx लिख देंगे, ठीक है। तो उसका भी सेम प्रोसेस था, यही यूज होता था उसमें भी, है ना। सिर्फ x की जगह क्या आ जाता था? fx आ जाता था, जिसमें हम लोग बहुत सारे सवाल किए थे, ठीक है। तो ये हमारा रिकैप था, इसको ध्यान में रखिए, नोट्स जरूर बनाइए, अदरवाइज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ? मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3 + 2 = 0। आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सोचने का, ये बताओ। हम लोग तो जानते हैं मॉड के बारे में। मॉड क्या है? डिस्टेंस है, वो या तो 0 हो रहा है नहीं तो पॉजिटिव हो रहा है। तो इस सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग पहले सोचने का तरीका देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला मॉड को ध्यान से देखो और फिर दूसरे को। पहला मॉड में क्या है? मॉड ऑफ x + 2। मॉड लगने के बाद x + 2 की वैल्यू कुछ भी हो तो इसका जब मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? > 0, मतलब या तो 0 आएगा नहीं तो पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली इस मॉड का भी वैल्यू क्या होगा? > 0, या तो 0 नहीं तो पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? क्लियर? और फिर क्या है? प्लस में एक और 2 है और ये 2 क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो थिंकिंग प्रोसेस ये कह रहा है मेथड 1 में कि आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व किए हुए आप आंसर ला सकते हो। कैसे? अब सोचो कि इस मॉड की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू भी लें तो वो 0 है, ठीक है। उसके बाद इस मॉड की सबसे छोटी वैल्यू प्लस करके 0 और प्लस में 2। क्या ये कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सीधा सीधा यहां से सॉल्यूशन हो गया कि सर ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, दुनिया के किसी भी x के लिए ये पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए आंसर क्या आएगा? x = 5, ठीक है। ये तो हुआ मेंटली करने का। देखो एडवांस के अंदर जो सवाल आते हैं उसमें आपको कुछ पार्ट मेंटली करना होता है। अब हर एक सवाल को आप यदि सॉल्व करते हुए जाओगे तब तो हो गया, तब तो आपका 3 आवर्स में सिर्फ मैथ्स ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री फिर देख भी ना पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ चीजें मेंटली करनी होती है वहां पे, और फिर कुछ में सॉल्यूशन लिख करके करना होता है। तो ये मैं सब आपको लेक्चर के बीच में बताते रहूंगा कि कहां पर किस चीज को मेंटली करना है और किस चीज को लिख के करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको मेंटली कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा तरीका मेथड 2 कि सर इसको और क्या कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3। इस 2 को उधर भेज दिया। क्लियर है? ठीक है। अब सोचो कि ये पहला मॉड है, मैं m1 बोलता हूं उसको, और ये दूसरा मॉड है m2। क्या ये दोनों मिलके कभी किसी नेगेटिव के इक्वल होगा? आपको तो मैंने पढ़ा है कि मॉड तो कभी, एक मॉड तो कभी नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो दो मॉड ऐड हो करके वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो यहां जब मॉड था, यहां जब इक्वल हुआ था नेगेटिव के, तो आंसर क्या आया था?
5। तो कभी भी मॉड का जो सम होगा वो किसी नेगेटिव के इक्वल तो होगा ही नहीं। ज्यादा सबसे कम कितना हो सकता है? 0, जब दोनों ही एक साथ 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए प्लस ये भी 0 हो जाए, तो सबसे जो कम होगा वो कितना आएगा? 2 मॉड का सम वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये 2 मेथड हो गया हम लोगों को इसको अप्रोच करने का, इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसमें थोड़ा आपका टाइम चला जाएगा, इसमें डायरेक्ट आप सोच सकते हो इस मेथड के अंदर। ठीक है, समझ आया? तो देखो आंसर भी 5 है, आंसर भी अपना मैच कर गया। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब एक चीज यहां पर और बात है, देखो मैं लेक्चर को क्या किया हूं, लेक्चर को कंटिन्यू रखा हूं, मतलब जितने वीडियोस हो रहे हैं यूट्यूब पे उसको मैं कंटिन्यू रखा हूं, उसके नंबर्स को। ठीक है, और जो पार्ट होता है उसको मैं टॉपिक के हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोलता हूं। तो अभी तक मॉडुलस इक्वेशन के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया है, और ये क्या है? हमारा पार्ट 3 है, ये हमारा पार्ट 3 है। और इसी तरीके से मैं थंबनेल में भी इसी तरीके से आपको लिख दिया हूं, तो उसको आप देख करके कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा नहीं कि लेक्चर 14 का पार्ट 3 है। नहीं, ये लेक्चर 14 है, बट जो टॉपिक है उसका ये पार्ट 3 है। ये जो 14, 15 आएगा ये नंबर ऑफ वीडियोज है। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, देखो इसको भी आप देख करके कर सकते हो डायरेक्ट, जो हम लोग यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस लगाए उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे देखो ये क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 3, इस मॉड को इधर ले आया तो क्या होगा? x प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, समझ आ रही बात? अब ये 2 मॉड मिल करके क्या हो? 0 हो। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब क्या हो? दोनों ही मॉड 0 हो। अभी तो पढ़े थे यहाँ पे हम लोग, हाँ? तो देखो x प्लस 3 भी 0 एंड x प्लस 1 0। मॉड 0 कब होगा? जब उसके अंदर की क्वांटिटी 0 होगी। पढ़े थे ना, ये देखो यहाँ पे है ना। तो यहां से क्या आया? यहां से आया x इज इक्वल टू -3, यहां से आया x इक्वल टू -1। अब बीच में क्या है? एंड, तो दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। कुछ मिला क्या दोनों का इंटरसेक्शन? x इक्वल टू -3 का इंटरसेक्शन -1 के साथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं, x इज इक्वल टू 5। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? देखो आंसर भी आ गया अपना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसके अंदर? यदि दूसरा कोई सोचे इसमें, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इसमें माइनस लगा दिया तो हमेशा ये क्या होगा? नेगेटिव होने लगेगा। नेगेटिव आने लगेगा ना, कब? जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होते रहेगी। समझ में आ रही है बात? मॉड की वैल्यू 0 को छोड़कर जो उसके बाद जो भी आएगी उस समय में ये नेगेटिव हो। ठीक है, तो आपको मेंटली क्या करना है? पहले देख लेना क्या किसी x पर दोनों एक साथ 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये -3 पे 0 हो रहा है, ये -1 पे 0 हो रहा है, तो 0 तो हुआ नहीं, तो अब तो और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों आपस में 0 नहीं हुआ तो पॉजिटिव होने पर तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि LHS आपका पॉजिटिव है। 0 को हमने पहले डिस्कस कर लिया, 0 नहीं हो रहा है। LHS पॉजिटिव है और RHS क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव थोड़ी ना होगा। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर 13 में अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और सवाल पे और देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, इस तरह का सवाल है जैसे कि मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो उसी तरीके से है जैसा कि अभी पीछे देखे 13 में। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? सोचने का तरीका वही है, आपने इसको इधर लेके चले आओ। क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक तरीका ये हो गया। अब क्या करेंगे?
अभी बताया कि दो मॉड मिलके जीरो होगा तो क्या होगा, दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा। तो वो जीरो कब होगा, जब उसके अंदर की क्वांटिटी जीरो हो। तो करो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसका फैक्टर दिख रहा है x माइनस 3, ये फैक्टर डायरेक्ट करने के लिए आना चाहिए x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 3 एंड 1 इस केस में आया। इसके बाद ये भी जीरो होना चाहिए, बीच में एंड का रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर दिख गया x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 एंड 1 यहां से आया। ओके, अब दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिला, दोनों में जो दोनों में हो वो कौन सी क्वांटिटी है, 3 तो है नहीं, 4 नहीं, तो 1 दोनों में है, इसीलिए अपना जो आंसर आया वो x इज इक्वल टू 1। देखो आंसर भी मैच कर गया। ठीक है, ये तो हमने इस तरीके से किया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है बताओ, दूसरा उसी तरीके से सोच सकते थे जैसे अभी पीछे सवाल देखें। क्या हो सकता है वो दूसरा तरीका, कि आपको एक तरफ ये मॉड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और दूसरे तरफ है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आपको क्या करना है, इसको फैक्टर कर लेना है अंदर में। तो ये फैक्टर कितना हो गया, x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 4 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब हमें मेंटली देखना है क्या, कि ये दोनों एक साथ कहां पे जीरो हो रहा है। तो देखो 3 पर और 1 पर तो ये दोनों जीरो हो रहा है ना, ये जीरो हो रहा है, और 4 पर और 1 पर इस दोनों ही क्वांटिटी पर ये मॉड जीरो हो रहा है। लेकिन दोनों में कॉमन कौन सा है जिसपे ये जीरो हो रहा है एक साथ, वो है 1। तो डायरेक्ट आंसर आ गया x इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरा तरीका, चलो ये मेथड 2 था। तीसरा क्या हो सकता है, देखो मेथड 3 में आप क्या करो, मैंने आपको पढ़ाया था मॉड के बारे में कि दो मॉड x इंटू मॉड y मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप इसको मॉड xy लिख सकते हो। मैंने बताया था इस तरह का सवाल। तो आप इसको यहां के बाद, यहां तक तो इसमें भी करना है मेथड 3 में, यहां के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको इस साइड ले आ सकते हो। तो चलो देखो, इसको मैंने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस करके इसको इधर ले आया, मॉड ऑफ x माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1, बाकी क्या बचा, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू क्या, 0। ओके, अब देखो, अब यहां पर क्या है, a इंटू बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या, या तो ये जीरो, a 0 नहीं तो b 0, तो इसको 0 करो। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया एक। दूसरा, ये भी 0 हो सकता है। तो देखो x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू 3 एंड 4 आएगा, लेकिन दोनों में एंड का है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये दोनों ही केस यहाँ पर और था। ठीक है, तो और होगा तो दो केस हो गया, तो दोनों का यूनियन होता है। तो एक आया x इक्वल टू 1 और दूसरा आया 5, दोनों का यूनियन क्या होगा, 1। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे जो अच्छा मेथड मुझे लगा वो ये मेथड है। इसमें आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, मेंटली भी आप कर सकते हो कि यदि दोनों 0 हो रहा है तो ही 0 होगा, और वहां से डायरेक्ट आपका कोई भी इशू नहीं आएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो अब आगे देखते हैं, आगे कुछ सवाल देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, इसको बहुत अच्छे से करो। क्या लिखा है, मॉड x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने इसको क्या किया, x को उधर भेज दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया था कल कि मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू fx कब होता है, जब fx की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद करो, इसमें 3 था, fx इज इक्वल टू fx, मॉड ऑफ fx इक्वल टू fx कब, जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ fx
इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स जब एफ एक्स लेस देन 0। तो यहां पर ध्यान दो, ये x एफ एक्स की जगह लिखा हुआ है और ये एफ एक्स है, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू एक्स, ये वाली कहानी हो गई ना, ये वाली कहानी लग रही है। तो क्या होगा बताओ, तो मॉड x इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू जो इसके अंदर लिखी हुई मॉड के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। देखो आ गया। अब दूसरा तरीका ग्राफ से। हम लोगों ने ग्राफ पढ़ रखा है इसका, क्या था ग्राफ में, याद करो, ये था y इज इक्वल टू एक्स, है ना, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और ये ओरिजिन इक्वल टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वैसे हम लोग इसको फंक्शन में और अच्छे से करेंगे, बट यहां पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ग्राफ से भी आप कैसे सोच सकते हैं। तो एक लाइन आप ले लो y इक्वल टू एक्स, इसको मैं दूसरे कलर से करूंगा। y इक्वल टू एक्स लाइन तो पूर्ण इस तरह से जाएगा, कंप्लीट लाइन ये रहा y इक्वल टू एक्स, जो कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या है, y इक्वल टू एक्स पर ओवरलैप कर गया है। ठीक है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स से कोई इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, डायरेक्ट आप ग्राफ से आप डायरेक्ट बता सकते हो। सवाल कह रहा है मॉड x इक्वल टू एक्स, मतलब मॉड का जो ग्राफ है और जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए, उसके लिए x की वैल्यू बताइए। तो देखो, एक बार तो कहाँ 0 हुआ है, मतलब एक बार कहाँ इक्वल हुआ है, 0 पे, और उसके बाद दोनों ओवरलैप कब हुआ है, इक्वल का मतलब क्या, दोनों एक जैसा हो जाए ना, तो वो कब हुआ है, ये वाला पोर्शन, और ये क्या है, ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक x है। तो वही तो आंसर आया, देखो x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी सोच सकते हो और इस तरह से मैथमेटिकली एफ एक्स वाला इक्वेशन लगा करके भी सोच सकते हो, है ना। तो आंसर भी आ गया 0 टू इनफाइनाइट। अब दूसरा देखते हैं, मॉड x प्लस एक्स इक्वल टू 0, उसी की तरह है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो इस बार क्या होगा, ध्यान से देखो, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है, आपको याद होगा। तो एक्चुअल में x लेस देन 0, लेकिन इक्वल होगा तो इक्वल टू भी लेना पड़ेगा ना, इक्वल टू 0 होता है। इसमें ग्राफ से भी हम लोग कर सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स इधर है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स इधर है। ओके, अब y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, वो तो इसी को आगे बढ़ा देंगे, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब बताओ दोनों किस x पर ओवरलैप हुआ है, वही आंसर होगा। तो एक तो 0 पे है ना, एक तो 0 पे हुआ और दूसरा क्या, माइनस इनफाइनाइट तक। देखो कहीं भी x लोगे ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गया है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड, यही आंसर आ गया, x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब सवाल बहुत ही ट्रिकी है, आप इसको ध्यान से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 और भी आसान है, बट इसमें थोड़ा सा केस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ x का पावर आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड x को हटाने के लिए, ऐसे इस टॉपिक का नाम है रिमूवल ऑफ मॉडुलस। ठीक है, रिमूवल ऑफ मॉडुलस हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप इसको समझ लें कि इसका दूसरा तरीका कैसे हम लोग सोच सकते हैं। तो देखो क्या है, x को मॉड x कब खुलेगा, जब मॉड के अंदर की कहानी पता चले। मॉड के अंदर की कहानी पॉजिटिव होगी तो x वैसे ही खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x जब क्या, x लेस देन 0, याद होगा आपको। तो मॉड x को खोलने के लिए उसको हमें जानना जरूरी है कि उसका साइन क्या है। तो एक बार मानते हैं केस 1 में, केस फर्स्ट में, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, ये हमने माना है, दिस इज एज्यूम्ड x। तो एज्यूम्ड x के साथ हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे कैलकुलेटेड का, तो क्या आ जाएगा, मॉड x की जगह क्या आएगा, x। तो लिखो x प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या आ गया, x, 1 प्लस क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू 0 आया। क्यों, क्योंकि ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। याद करो, हम लोग बहुत पहले पढ़े थे पॉलिनोमियल में कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों नहीं,
क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 क्या मिनिमम इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, तो ये इक्वल टू 0 कभी हो नहीं सकता, तो इसको 0 होने के लिए x को 0 होना पड़ेगा। तो अब देखो ये हमारा क्या हुआ कैलकुलेटेड x, तो इसका इसके साथ क्या होगा इंटरसेक्शन है ना, तो ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा दिख जाना चाहिए आपको डायरेक्ट, अब x इक्वल टू 0 ये आपका इंटरसेक्शन है, सिर्फ एक ही पॉइंट। सिमिलरली केस 2 में हम लोग क्या करेंगे बताओ, केस 2 में एक बार पॉजिटिव बनाया ना, अब एक बार नेगेटिव बनाएंगे तभी तो मॉड खुलेगा। जैसे ही x लेस देन 0 होगा मॉड x की वैल्यू कितनी आएगी -x, पता है ना ये वाला ब्रांच, तो -x हो गया और यहाँ क्या है x क्यूब इक्वल टू कितना 0, क्या कॉमन x कॉमन, बचा कितना x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहां से एक सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 0 और दूसरा आया ±1। हमें क्या चाहिए x लेस देन 0 के साथ इंटरसेक्शन, तो x लेस देन 0 के साथ इंटरसेक्शन x इक्वल टू 0 का और x इक्वल टू ±1 का होगा, हाँ होगा। तो क्या क्या होगा बताओ, x लेस देन 0 में ये 0 है और ये -1 है और ये 1 है, तो x लेस देन 0 का मतलब क्या 0 को छोड़ करके दुनिया का हर एक चीज -∞ तक, हाँ तो क्या आया कॉमन बताओ, 0 तो आया नहीं 1 तो आया नहीं, तो सिर्फ एक ही चीज मिला ना -1, तो इस केस में x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, और उस केस में आया था x इक्वल टू 0, तो टोटल आंसर कितना आ गया -1, 0। क्लियर, तो यही हमें ध्यान में रखना होता है कि जब भी केस लेते हैं उसमें हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना होता है एज्यूम्ड x के बीच और कैलकुलेटेड x के बीच, ठीक है, और दोनों का जो केस होता है केस 1 और केस 2 का जो आंसर होता है उसका यूनियन होता है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। वैसे हम लोग इस तरह के बहुत सारे सवाल करेंगे आगे के लेक्चर में जिसमें कि हम लोग रिमूवल ऑफ मॉडुलस पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल 18 पे। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 18 देख करके आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं देखो एक बार एक स्टेप लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा और इसको मैंने इधर भेज दिया x स्क्वायर x प्लस 1 हो गया, ये fx की जगह और ये भी fx की जगह, ध्यान से देखो। तो मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू fx कब होता है, जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। दिस इंप्लाइज fx की जगह क्या है x स्क्वायर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारा ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी आ गया। अब जो लोग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी नहीं जानते उससे ये सवाल इसके बाद नहीं बनेगा, हाँ। तो अब देखो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको ख्याल होना चाहिए कि ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि अभी तक में इस तरह का तो 20 बार आ चुका है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, दुनिया के सभी x के लिए होता है, क्यों, क्योंकि इसका a इक्वल टू 1 दैट इज पॉजिटिव एंड d क्या है लेस देन 0, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा ही होता है ना, क्वाइट ट्रू स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी तरीके से है, देख लो, इसमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था, इसमें x स्क्वायर प्लस 1 है, बात तो वही है। तो x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड और इसको उधर भेजा x स्क्वायर प्लस 1, तो फिर तो वही आ गया ना, fx का मॉड इज इक्वल टू fx, तो कब होगा जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और याद करो इनइक्वालिटी को, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, इसका आंसर हम लोग क्या लिखे थे x बिलोंग्स टू r, ओके। तो ये आपका आंसर, ये मैच भी हो गया आंसर, ठीक है। तो बेसिकली आपको पीछे का जितना भी लेक्चर हुआ है इनइक्वालिटी का, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो आगे का कोई भी लेक्चर हो मॉड का हो, तो आपको सब ध्यान में रखना है। इरेशनल इनइक्वालिटी की भी जरूरत पड़ती है कहीं कहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, अब ध्यान से देखो, इस तरह का सवाल हम लोग किए थे ना कल, इस तरह के एक सवाल तो किए थे। तो क्या हो जाएगा,
मैंने आपको बताया था कि x प्लस 2 को प्लस माइनस x कर देना है, हाँ, और फिर एक बार क्या लेना है, पॉजिटिव। तो क्या होगा बताओ, x प्लस 2 इज इक्वल टू x से x कैंसिल, 2 इक्वल टू 0 होता नहीं है, इसलिए इस केस में कुछ भी आंसर नहीं आया, x इक्वल टू 4। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा बोलो, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। ओके, इस x को इधर लाया तो क्या बना, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दिया 2 कॉमन लेकर के, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो 2 चला गया उधर, x प्लस 1 0, सो x इक्वल टू -1, ये आपका आंसर। देखो ये मैच भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल को हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, वैसे ये तो बहुत आसानी से बन गया, लेकिन इसी में यदि सोचो कि आपको 2 मॉड की जगह 3 मॉड दे दें, तब तो ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तब हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा आपको उसका ओवरव्यू दे दे रहे हैं। तो उस समय हम लोग इस तरह से बनाते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ मॉड x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो उस मेथड से इसको बनाएंगे, वो काफी लॉन्ग मेथड होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट और लास्ट सवाल आज के लेक्चर का, और फिर 15th में हम लोग 22nd से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आपको पता ही होगा ये क्या है, कुछ fx इक्वल टू gx के जैसा है। तो क्या करना है, fx इज इक्वल टू प्लस माइनस लेना है और 5x माइनस 4 अपॉन क्या 3। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है और सॉल्व कर देना है, तो करो। तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस कितना आएगा बोलो, 5x पॉजिटिव लिया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस कितना 6 माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई भी कर दिया और सबको इधर ले भी आए, तो यहाँ 3x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर का टर्म नहीं है, माइनस 12x और माइनस, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ 17x, दिख गया 12 प्लस 5 17, और 6 प्लस ये कितना आ गया 10x इक्वल, सॉरी 10x नहीं, कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10 आ जाएगा ना, हाँ। ओके, तो क्या इसका फैक्टर हो रहा है, तो देखो 10 इंटू 3 30 हो गया, तो 30 का कोई फैक्टर होगा -17 में, सोचो होगा, नहीं सोच पा रहे, अरे डायरेक्ट दिखना चाहिए, ये -15x और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2x, 15 और 2 नहीं होगा, सोचो, प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या कॉमन, 3x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 5। ओके, अब क्या आएगा, x माइनस 5 इंटू कितना 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से आया x इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये अपना 2 आंसर आया इस केस में, कब, जब हम लोग पॉजिटिव लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव साइन में क्या है बताओ, नेगेटिव साइन में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 4 अपॉन 3 विथ माइनस साइन। तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 और माइनस, एक बार में लिख दे रहा हूं, माइनस 5x प्लस 4। ओके, तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस, तो माइनस में कितना 7x और 6 माइनस 4, तो प्लस में कितना 2। ओके, दिस इंप्लाइज कॉमन क्या आएगा
फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 2 6 और ये 7, तो 6 और 1 आ जाएगा, तो 3x² माइनस 6x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या कॉमन, 3x कॉमन, तो x माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इंटू 3x minus 1 equal to 0. This implies x equal to 2 and x is equal to 1 by 3। यहां से ये दो आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, आंसर क्या क्या है, 5 2 1 by 3 and 2 by 3। ओके, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं 5 पर क्या हो रहा है। देखो 5 यहां रखेंगे तो क्या होगा, चेक कर लेना जरूरी है क्योंकि दो केस लिए हम लोग, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 4 अपॉन 3, तो 25 तो 21 7 आ गया, 25 माइनस 4 अपॉन 3, तो ये 7 आ जाएगा। और इधर 5 रखोगे तो क्या होगा, 25, इधर होगा 25 माइनस 20 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ गया, 7 ही आ गया ना, 25 माइनस 20, तो 5 प्लस 2 7, इसका मतलब 5 हमारा रूट हो जाएगा। इसी तरह से 2 by 3 रखेंगे, तो 2 by 3 रखोगे यहाँ, तो आप रख करके देख लेना, ये 2 by 3 और 1 by 3 जो होगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 and 2 हमारा आंसर आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो यही था हमारा 14th लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।